पंजाब के अमृतसर में बेअदबी की कोशिश करने के बाद कपूरथला के निजामपुर में भी गुरुद्वारे में बेअदबी की कोशिश का आरोप, लोगों की पिटाई से आरोपी की मौत। कपूरथला बेअदबी की कोशिश मामले में रिपब्लिक भारत से बोले पंजाब के सीएम चन्नी, कहा पूरे मामले की जांच हो रही है। कपूरथला के एसएसपी का दरबार साहब बेअदबी से इनकार, रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसएसपी हरकमालप्रीत सिंह ने बताया निशान के कपड़े के साथ बेअदबी की कोशिश हुई। कपूरथला में बेअदबी के आरोपी का आज होगा पोस्टमार्टम, अभी तक युवक की नहीं हो सकी है पहचान। कपूरथला एसएसपी ने कहा मामले की जांच जारी। कपूरथला में बेअदबी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को बताया चोरी का मामला। पंजाब के सीएम चन्नी ने अमृतसर बेअदबी मामले पर गठित किया एसआईटी, 48 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने के दिया आदेश। स्वर्ण मंदिर के घटना पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सेवादार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। आईपीसी की धारा 295 और 307A के तहत केस दर्ज किया गया। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश में एक युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना के बाद अमृतसर पहुंचे सीएम चन्नी। स्वर्ण मंदिर में मुख्यमंत्री चन्नी ने किए दर्शन, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कपूरथला अमृतसर बेअदबी मामले की सीएम चन्नी ने की कड़े निंदा। चन्नी ने लोगों से अपील की, चुनाव की वजह से गलत ताकतें कोशिश कर सकती हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश को बताया साजिश। हरजिंदर सिंह ने सरकार से मामले पर कार्रवाई करने की अपील की। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश मामले की जांच तेज। गुरुद्वारे समेत आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी पुलिस, किस रास्ते से आए आरोपी पता लगाने की कोशिश। बेअदबी मामले में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल का बयान, पोस्टमार्टम के साथ कराई जाएगी विस्तृत जांच। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया पंजाब के लिए यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, राज्य सरकार शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा गृह मंत्री अमित शाह से हुई बात, उन्होंने घटना की निंदा करते हुए बेअदबी की साजिश को बेनकाब करने में सहयोग करने का भरोसा दिया। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताई साजिश की आशंका, कहा चुनाव के वक्त कहीं पंजाब का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा चुनाव से पहले इस तरह की घटना कुछ एजेंसियों की साजिश की ओर संकेत देती है, ऐसी घटना का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी पर बोले एसीपी संजीव कुमार, सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम दुरुस्त किए गए। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की कोशिश को लेकर सिख समुदाय में रोष, श्रीनगर में सिख समुदाय ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के आदेश के बाद आज से देश भर में मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह, लंबित पड़ी शिकायतों का होगा निवारण। 25 दिसंबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं, जौनपुर और मिर्जापुर में करेंगे रैलियों को संबोधित। वाराणसी में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल पूछा, बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिता जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वा दिए? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के वो अच्छे हिंदू थे नहीं थे, बताओ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है, हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुत्व किसी को बांटता नहीं, जोड़ने की करता है बात। 40,000 साल से भारतीयों का डीएनए एक है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का तंज, कहा सच्चा हिंदू चुनाव आते ही न कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है और न ही जब दुश्मन दरवाजे पर होता है तो सबूत मांगता है। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले।
लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर शिया धर्मगुरु कलबे जवाद का हैरान कर देने वाला बयान। कहा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर मां बाप पर 3 साल का बोझ बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक आज दिल्ली में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठक में होगी शामिल। पीडीपी ने बैठक में शामिल होने से किया इनकार। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में आज से 11 दिन का अभियान चलाएगी बीएचपी। गैर कानूनी धर्मांतरण पर कड़े कानून की मांग। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को बताया विश्वासघाती। कहा दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। कहा सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। अमित शाह महाअघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा महाराष्ट्र की सरकार 3 पहियों की ऑटो रिक्शा है, जो पंचर है चलती ही नहीं है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली और कोलकाता चुनाव आयुक्त कार्यालय में पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने दिया धरना। नगर निगम चुनाव दोबारा कराने की मांग पर अड़े। शुभेंदु अधिकारी से हुई बदसलूकी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा लोकतंत्र प्रशासन का दुरुपयोग ठीक नहीं, चुनावों में पुलिस के दुरुपयोग के लगाए आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। कहा ममता की तानाशाही खत्म करनी होगी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा आरोप। कहा मेरा और हमारे नेताओं के फोन टैप कराए जा रहे हैं। सीएम कुछ शाम को कुछ फोन रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इस नेताओं पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सीएम योगी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। समाजवादी पार्टी को आयकर विभाग की कार्रवाई से हुई दिक्कत। यूपी फोन टैपिंग पर बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। काम करने की बजाय सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों का फोन टैप कर रही है। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप पर श्रीकांत शर्मा का पलटवार। कहा राहुल गांधी और अखिलेश बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है इस बार भी उनकी पराजय होगी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा यूपी के लिए योगी से अनुपयोगी कोई नहीं। अनुपयोगी मुख्यमंत्री जान ले कि सरकार जाने वाली है। कितनी साजिश रच लो, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश ने 15 आतंकियों के केस वापस लिए। समाजवादी पार्टी जनता के विश्वास की भक्षक है। बलिया में अखिलेश यादव पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कहा अखिलेश बबुआ ने तो अपने पिता को ही धोखा दे दिया, चाचा को ठगा, अब जनता को ठगने निकले। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की हुई शुरुआत। मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। झांसी में जन विश्वास यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्षियों पर जमकर बोला हमला। कहा बीजेपी जनता से झूठ बोलकर जनता का समर्थन हासिल करना चाहती है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। कहा यूपी चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मथुरा में सीएम योगी ने कहा पिछले 4.25 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा, किसी ने नहीं किया पलायन। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा पहले अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेने पर विपक्ष के लोग डरते थे, अब लाइन लगी है। पहले टोपी पहनने की होड़ लगी रहती थी। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा पहले यूपी में गुंडा राज था, लेकिन अब गुंडे जान की भीख मांगते हैं। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा का उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। कहा हमने विकास किया है, जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के परिजनों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव के तहत सीएम योगी ने पुष्प अर्पित करके नमन किया। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जेपी नड्डा का ओवैसी पर पलटवार। कहा शादी की उम्र मेडिकल ग्राउंड्स पर डॉक्टर की सलाह के बाद तय होती है, बाकी बातें निरर्थक है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों पर निशाना। कहा बीएसपी के कामों का काटा जा रहा है फीता। मायावती ने सभी प्रोजेक्ट चालू किए थे, अब उनका फीता काटा जा रहा है।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बिगड़े बोल, ब्राह्मण समाज के खिलाफ किया अपशब्दों का इस्तेमाल। कहा, एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ब्राह्मण समाज को पूजा पाठ को लेकर कोसते हुए उल्टे सीधे शब्दों के बाढ़ चलाते थे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया दुरुपयोगी। कहा, पीएम मोदी का कहना गलत, उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं। श्रीनगर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकी को सेना ने किया ढेर, लश्कर का आतंकी सैफुल्ला मारा गया। डीआरडीओ ने कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का प्रदर्शन किया। 5000 मीटर की ऊंचाई से सफलतापूर्वक ड्रॉप जोन में इस्तेमाल किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर निशाना। कहा, 13 साल बीजेपी और 12 साल कांग्रेस ने मिलकर चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क किया। अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू का चैलेंज कबूल किया। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू से आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान करेंगे डिबेट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा धारा 370 का राग। कहा, गैर नाजायज तरीके से बीजेपी ने छीनी धारा 370। देश में बढ़ रहा है ओमाइक्रॉन का संक्रमण। महाराष्ट्र में मिले 6 नए मरीज। देश भर में ओमाइक्रॉन के कुल 151 मरीज संक्रमित। गुजरात के राजकोट में मिला ओमाइक्रॉन का मरीज। 23 साल का युवक कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ओमाइक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। मरीजों में एक यूके से लौटा यात्री भी शामिल। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 65 बेड के तैयार किए। 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 500 बेड और तैयार होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से नीदरलैंड में लगा लॉकडाउन। लंदन में लगी इमरजेंसी। डब्ल्यूएचओ ने कहा, 1.5 से 2 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। बिहार के मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने चीन के नागरिक को संदिग्ध हालत में किया गिरफ्तार। पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के रामपुर में लेन देन को लेकर अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इस इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी में किया कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण। कहा, किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है रेल मंत्रालय। यूपी के महोबा में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान और भाई पर जानलेवा हमला। आधा दर्जन दबंगों ने घेर कर डंडों से हमला किया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।